नमस्कार, सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। एक पत्नी के द्वारा लिखा एक पत्र, एक अंतिम पत्र, जिसके बारे में आज आपसे बात करता हूँ। पत्नी के देहांत हुए 15 दिन बीत चुके थे। लोगों का आना जाना भी अब कम हो चुका था। अचानक पत्नी का लिखा हुआ एक पत्र उसे मिलता है, जिसे वो देखता, उसमें लिखा था, प्रिय पतिदेव, मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैंसर है और वो भी अंतिम स्टेज पर चल रहा है। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। मुझे ये भी पता है कि आपने मेरे इलाज की में सारी जमा पूंजी ख़त्म कर दी है। हमारे सारे गहने बिक चुके हैं। कितनी मेहनत से और बचत से हमने जो प्लाट बनाया था, वो भी हमारी बीमारी की भेंट चढ़ चुका है। ये सारी बातें मुझे नहीं बताओगे तो क्या पता नहीं चलेगा? आपकी अर्धांगिनी हूँ। जिंदगी के 12 वर्ष आपके साथ गुजारे हैं। आपके चेहरे को पढ़कर जान जाती हूँ कि आप किस हालत में हैं। मगर मेरी मजबूरी तो देखो कि मैं आपके आंसू भी नहीं पहुँच सकती। आप अकेले में जब रोते हो तो छुप छुप कर देखती हूँ और फिर खुद भी रो लेती हूँ। कमबख्त, जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है। एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते, आंसू भी नहीं पहुँच सकते। आप समझते हो कि आपको रोते देखकर मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी, और इधर मैं आपको कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहती। कितनी बेगानी सी हो गई हूँ मैं। आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। आजकल सब जान पहचान वाले मिलने आ रहे हैं। शायद मैं अब 1-2 दिन की ही मेहमान हूँ। शायद मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। ये कैसा बुलावा है जिसका मुझे पहले से पता है। मुझे मरने से डर नहीं लगता। डर लगता है आप अकेले आप कैसे सह पाओगे, मेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त कर पाओगे। शाम को जब घर आते ही मुझे तलाश करते हो, मगर अब मैं घर पर नहीं मिलूंगी। कलेजा मजबूत कर लेना। जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मुझे भुलाना। 2 दिन के लिए मायके चली जाती हूँ तो पीछे पीछे चले आते हो। अब तो मैं हमेशा के लिए बुलावा आ चुका है। हाथ और साथ दोनों ही छोड़कर जा रही हूँ। मगर हिम्मत मत हारना। बच्चे भी बहुत छोटे हैं। उनसे कहना मम्मी भगवान के पास गई है, जल्द ही वापस आ जाएगी। मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल भी मत रोना। कलेजे में पत्थर रख लेना। आप मुझसे कहा करते थे ना कि मैं बहुत डरपोक हूँ, बात बात में रो पड़ती हूँ। अब देखो ना, आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है। दुनिया से विदा होने वाली है। रात दिन दर्द को लेकर जी रही है, मगर एक बार भी नहीं रोई। सफ़र बहुत छोटा रहा, मगर क्या करूं, अब साथ नहीं दे पाऊंगी। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। मेरे सारे नखड़े उठाने के लिए शुक्रिया। मुझे टूट कर चाहने के लिए शुक्रिया। जानती हूँ आपको मेरी लत लग गई है। भुलाना बहुत मुश्किल है, मगर आपको खुद को संभालना होगा। मैं रोज़ आसमान से देखा करूँगी कि टाइम पर नहाना, टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि अब आपको ये सब याद दिलाने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। मैं अब नहीं रहूँगी। अब आलस छोड़ देना। जब तक मैं थी तो घर की हर चिंताओं से आप मुक्त थे। 2 बच्चों के साथ साथ आपका भी ख्याल रखना पड़ता था। अब बच्चा बनना छोड़ देना। अब रूठना छोड़ देना, क्योंकि मनाने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि हिम्मत बांधने के लिए अब आपकी पत्नी नहीं होगी। अब जिंदगी तेरे सफ़र में इतना गम क्यों है? जो जीना चाहता है उसे तो तू चंद सांसें देता है, और जो नहीं जीना चाहता उसे लंबी जिंदगी। खैर, अब और नहीं लिखा जाता। हाथों में दम बिल्कुल नहीं है, फिर भी लिख रही हूँ। आप 2 दिन से सोए नहीं थे,
आज गहरी नींद में सो रहे हो, इसलिए मुझे लिखने का वक्त मिल गया। मगर अब मैं लिखना बंद करके आपको थोड़ा निहारना चाहती हूँ। पता नहीं कल सुबह उठूँ या ना। आज आखिरी बार आपके हाथों का तकिया बनाकर सोना चाहती हूँ। आपके सीने से कान लगाकर आपकी धड़कन सुनना चाहती हूँ। आपकी पत्नी।